हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर पे आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि आज का पूरा दिन आपका कैसे जाने वाला है, किस एनर्जी में आप रहने वाले हो, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हो, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हो तो, ताकि आपको मेरे जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो की वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। दूसरी चीज के, अगर आपके साथ जो भी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए, ताकि यहाँ से आपकी जो पॉजिटिविटी है वो दूसरों को भी मिले, है ना। जैसा आप दोगे वैसा आप पाओगे। तो पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी आएगी आपकी ओर, नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी आपके पास अट्रैक्ट होगी। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी देनी है और कमेंट के थ्रू दीजिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए, ताकि आपकी जो लाइफ है वो यूनिवर्स आसान करे। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स को याद कर लीजिए, अपने भगवान को, अपने देवी देवता को याद कर लीजिए, और ध्यान रखिए कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, तो वो अभी बुक नहीं हो रही क्योंकि हाउसफुल है अभी पर्सनल रीडिंग। तो आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, लेकिन जनवरी में मैं अगेन आप लोगों को बताऊंगी, तब आप लोग बुक करवा सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज वहां पर कर्मा मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए। चलो, और उसके बाद आपको ये जो रीडिंग है, मैं यहाँ पर किसी भी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी यहाँ पर जो भी एनर्जी निकल के आ रही है वो आपके सूल की निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सूल का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई एज नहीं होती है, तो हर एज वाले, हर जेंडर वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके पास ये रीडिंग आती है, तब से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे वो 1 साल के बाद आ रही है, 2 साल के बाद आ रही है, 1 महीने के बाद आ रही है, 7 दिन के बाद आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी इस रीडिंग का जो भी एनर्जी है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए, अभी भगवान का नाम दे दीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, अपने देवी देवता को याद कर लीजिए, और उनको बताइए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही सही गाइडेंस दे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे हेल्प करे। मेरे जो भी व्यूवर्स है उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, उनके आज के दिन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके आज का दिन कैसा जाने वाला है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इन सारे कार्ड्स को क्या करूंगी, पहले क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स को मिली हैं, प्लीज बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, प्लीज बताइए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कह रहा है, यूनिवर्स, भोलेनाथ, प्लीज बताइए, मुझे हेल्प करिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्या चैलेंजेस है, ओके। द हाई प्रीस्टेस क्यों है, क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे जो भी व्यूअर्स है, भोलेनाथ बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स है वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज हेल्प करिए। ओवरऑल गाइडेंस क्या है मेरे जो भी व्यूअर्स है,
उनके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। क्या एक्शन लेने वाले मेरे व्यूअर्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए मुझे। ओके चलो, बॉटम डेक से है आपकी 10 ऑफ कप्स की फैमिली के कार्ड है। अभी देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो आज पूरे दिन में आपकी जो एनर्जी रहने वाली है, यहाँ पर आपके लिए ना ब्लेसिंग्स के तौर पे ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे हो ना, तो उस नेगेटिविटी से आप बाहर आओगे, ठीक है। कंफ्यूजन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है कि आप अपने विचारों को मतलब कि कंट्रोल भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, साथ ही साथ कोई एक्शन लेने का आप सोचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते, कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे यूनिवर्स कह रहा है कि आज के दिन में आप कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले। थोड़ा सा चैलेंजेस है, आप अपने आप में नेगेटिव हो रखोगे, बिकॉज इसका रीजन ये है कि आपको अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आपको चाहिए कमिटमेंट, है ना। किसी से कमिटमेंट चाहिए आपको, किसी से आपके पार्टनर से शादी का कमिटमेंट चाहिए, या फिर आपको जॉब में सक्सेस चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर सक्सेस के लिए थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स में कह रहा है कि आप अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए आप क्या एक्शन लोगे, तो यहाँ पर आप 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आप दोनों चीजों में बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये आप एक्शन लोगे कि दोनों चीजों में, जो भी चीजों में फंसे हुए हैं और दो चीजों में अटके हुए हैं, जो आपको ओवर थिंकिंग की ओर ले जा रही है चीजें, उन चीजों में से आप बाहर निकलोगे। और अपनी अब तक ये हो रहा था कि आप ना अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बता देते थे, है ना। जो भी कुछ भी दिमाग में आता था या दिल में आता था बोल देते थे, लेकिन आज की एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ बोलोगे नहीं, आप सब कुछ हाइड रखोगे, सब कुछ समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाली यहाँ पर मुझे वाइब्स मिल रही। तो आज आप ना अंडरस्टैंड करोगे किसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो आप सामने से कुछ दो सुना दोगे, है ना। कोई एक सुना रहा है तो आप दो सुनाओगे, ऐसी यहाँ पर मुझे आज की एनर्जी नहीं दिख रही। आप क्या करोगे, आप सोचोगे, समझोगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, सिचुएशन को बैलेंस बनाने की आप कोशिश करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी, हो सकता है अपनी फीलिंग्स को हाइड भी रखो, किसी को दिखाओ भी नहीं, है ना। तो ये भी हो सकता है। छुपे रुस्तम की तरह आप आज रहने वाले हो, आपकी एनर्जी जो है ना वो छुपे रुस्तम की तरह रहने वाली है। फिर यहाँ पर अगर ओवरऑल गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है गाइडेंस के रूप में, ठीक है। हो सकता है आपका नेचर जो है वो मदरली नेचर है, केयरिंग नेचर है, जिनसे भी मतलब रिश्ता रखते हो तो उनसे आप ना पूरी शिद्दत से उनके लिए रिश्ता रखते हो ना। कोई भी काम करते हो बहुत डेडिकेट के साथ काम करते हो, बहुत ही मतलब एक अच्छे से काम करते हो, तो ऐसे पर्सन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना है, थोड़ी अपनी एनर्जी को हाई रखना है, ठीक है, हाई रखना है। लेकिन किसी से आपको जैसे कि आप एक्शन लेने वाले हो, जहां पर बता रहा है कि आप हाइड रखोगे अपने इमोशंस को, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को हाइड रखने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे नहीं भगा नहीं देना है, ठीक है। इमोशन भाई जो मुंह में आया वो थूक दिया, देखो थूकने के बाद ना वो थूक आप अपने अंदर नहीं ले सकते हो, समझ रहे हैं ना। शब्द भी ऐसे ही होते हैं, जो निकल गए उसको शब्द को वापस नहीं ले सकते। तो आपको थोड़ा सा ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप ना अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा इमोशनल रहो, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा सोचते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, या फिर आप ऐसा भी है कि आप अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं तो उसी के रिगार्डिंग आप थोड़े से इमोशनल भी रहोगे, ठीक है। क्योंकि मून का कार्ड है तो इमोशनल भी यहाँ पर रहने वाले हो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड, ये 2 नंबर का कार्ड है, मून का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर मून का कार्ड जो मेजर आर्काना से रोल कर रहा है, हाई प्रिएस्टेस जो है वो मेजर आर्काना से आपका मेजर रोल प्ले कर रही है ना।
तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई आज इमोशनल नहीं होना है, हो आप होगे लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी है, यूनिवर्स की ओर से ये कहा जा रहा है। और अगर हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रह सकते हैं, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपके खुद के बच्चे नहीं हैं तो आप दूसरों के बच्चों के साथ भी यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने रिजल्ट को फ्रूटफुल बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए भी मुझे आज के दिन में दिख रहा है। मतलब कि हो सकता है कि आपको किसी गोल तक पहुंचना है और नजदीकी में वो गोल आपको पूर्ण करने की मतलब कि अवधि कंप्लीट होने वाली है, और उसी के चलते आप ना अपने फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए क्या करोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तूफानों का सामना करने के लिए भी आज आप रेडी रहोगे। तो ये ओवरऑल आपकी यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करोगे, आप सोच समझ के जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे वो सोच समझ के बोलने वाली यहाँ पर एनर्जी है। और आप ज्यादातर अपनी बातें, जो अपने दिल की बातें है ना, वो दूसरे के साथ आप शेयर नहीं करने वाले, ठीक है, हाइड रखने वाले। हाई प्रिस्टेस का कार्ड पता है, हिडन फीलिंग्स आप अपने आप की रखने वाले, ठीक है। और इमोशनल होंगे लेकिन अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं करने वाले, ठीक है, अपने इमोशंस को आप जाहिर नहीं करने वाले। तो ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। मैं दो और कार्ड ले लेती हूँ यूनिवर्स की ओर से कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है। मैं अलग से दो कार्ड लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए ओवरऑल आज के दिन में क्या गाइडेंस है, उनको क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। प्लीज दो कार्ड्स मुझे दीजिए गाइडेंस के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। ओके, नाइट ऑफ वंस, अपने काम को आपको अंजाम देना है, ठीक है। अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको अंजाम दीजिए। अगेन फोर ऑफ वंस का कार्ड आया है, मीन्स के, और देखो दोबारा से आपका आ गया है एट ऑफ सोर्ड का कार्ड। मतलब जो आगे हमने देखा वही कार्ड अगेन दोबारा से खुले हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड कह रहा है कि भाई आपको ना, देखो यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको सक्सेस पानी है। आपने जो सोचा है तो उस पर एक्शन लीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने ही आप में उलझे मत रहिए, ठीक है। अपने आप को फियर, डर, एंजाइटी, है ना, डिप्रेशन, इसमें मत डालिए, ठीक है। ये एनर्जी ये बता रही है कि आप फियर, डर, फियर का मतलब ही डर होता है, डर या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन का अगर शिकार रहेगी तो ये जो दोनों चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। आइसोलेशन से बाहर निकलो। देखो यहाँ पर कार्ड भी कितने बुरे बुरे आ रहे हैं, चारों के चारों कार्ड अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखो चारों के चारों कार्ड क्या कह रहे हैं। आप इस एनर्जी में हैं, अभी अपने आप को स्टक रखा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, हैंगमैन की एनर्जी में लटके हुए, अटके हुए, है ना। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आज पूरे दिन में आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपने अंदर के जो जुनून को बाहर निकालना है, आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ोगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। ये आप चाहते हैं ना सक्सेस आपको मिले। 11-11 पोर्टल भी चल रहा है, देखो 11-11 यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो फोर ऑफ वंस का कार्ड भी 11-11 बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगी, इस स्टेट ऑफ माइंड से आपको बाहर आना है, ठीक है। तो पूरे दिन में आपको यही करना है। बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आपके लिए निकल के आया है, क्योंकि एक ही कार्ड दोबारा से निकलना मतलब ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। अब हम एंजल की ओर से भी देख लेते हैं। एंजल प्लीज हेल्प करिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है। एंजल हेल्प करिए, आपकी ओर से मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अगर आपके दिल दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि ये होगा कि नहीं होगा, मेरा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, है ना, तो उसके लिए एंजल कह रहा है यस, क्लेम करिए इस एनर्जी को, बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, एंजल को थैंक यू बोलिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए प्लीज एंजल गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है। वन मोर कार्ड,
ओके, टेक एक्शन। देखो एंजल भी कह रहे एक्शन लो, है ना, जो कि हमारे कार्ड्स में भी आया था, है ना, टैरोट कार्ड्स में भी आया था, एक्शन लेने की बात थी। तो यहाँ पर भी टेक एक्शन का कार्ड है। अच्छा, मैंने नंबर्स आपको नहीं बताए थे ना, मैं यहाँ पर मुझे जितना याद है उतने उसके हिसाब से अगर मैं बता देती हूँ। हाँ, एक तो आपके लिए हो सकता है 2 नंबर इम्पोर्टेंट था, मैं यहाँ से ही बता देती हूँ। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट था, एक तो आपके लिए 8 नंबर इम्पोर्टेंट था। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा हो सकता है कि आपके क्या बोलते हैं डेट ऑफ मंथ में आ सकता है, ठीक है। कुछ अच्छी इवेंट, बुरी इवेंट इसी डेट को, इसी मंथ को बनी होगी, ठीक है। आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर 8 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया था, उसके बाद 2 नंबर आपका निकल के आया था स्ट्रांगली, और उसके बाद नाइट ऑफ सूट भी था और नाइट ऑफ वंस भी था, है ना। यानी कि 3 नंबर या 12 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये नंबर्स मैंने आपको बता दिए जो कि मुझे पहले बताने चाहिए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर एंजल कह रहा है, देखो आप ना दूसरों की भी हेल्प लीजिए। ओवरऑल कार्ड अगर मैं बताऊँ तो दूसरों की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों की हेल्प लोगे तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, एंजल मेरा यूनिवर्स, भगवान, आपके जो भी देव देवता है उनसे क्वेश्चन कराएं कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, ये पर्सन मेरे पास आएगा कि नहीं। जो भी जिस एरिया में से आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर यस है, डेफिनेटली यस है, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए, एक्शन लीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करिए और एक्शन लीजिए। एक्शन लेने का कार्ड है, बहुत स्ट्रांगली कार्ड निकल के आया है, ठीक है। और दूसरों की अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो दूसरों की हेल्प लीजिए। आप दूसरों की, ऐसे लोगों की हेल्प लीजिए जो पॉजिटिविटी वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी वाले लोगों के पास जाओ और कुछ हेल्प लो तो बोलेगा नहीं तुमसे तो ये होगा ही नहीं, ये तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम इसके लायक है ही नहीं। ऐसे नेगेटिव वर्ड्स वाले लोगों के कांटेक्ट में मत रहिए। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, ठीक है। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे हेल्प लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आपकी आज की ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल रीडिंग। तो आई होप आपके साथ कनेक्ट कर पाई होगी। वीडियो को लाइक से जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट करती है, कितनी नहीं करती, ठीक है। नहीं करती है वो मत बताइएगा, लेकिन करती है वो बताइएगा। नहीं करती है क्योंकि दूसरों के साथ रेजोनेट करेगी, है ना। जितना पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करता है वो उतना ही पार्ट आपके लिए है, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि भाई किसी के साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए और किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट ही रेजोनेट करे, है ना। तो चलिए, क्लेम जरूर करिएगा इस एनर्जी को। बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई, बहुत अच्छे गाइडेंस भी आपको मिला है। तो जो गाइडेंस आपको मिलता है ना, उसी वे में आप अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। आपका दिन अच्छा बनेगा, देखना, आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर यू सबको, भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सोल।